Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. How are you all doing today? I hope you all are feeling fine with good condition of health. Today, in this video, I'm gonna explain the rest part of the chapter, a different kind of school. So let's get started. There is no misery about it. Miss Beam continued. जैसा कि स्टूडेंट yesterday we have discussed about one portion of this lesson, ninth paragraph. हमने क्या डिस्कस किया था उसमें मिस बीम अपने स्कूल सिस्टम के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि कैसा कैसा है। सो उसमें बताया था उन्होंने कि यहाँ पे क्या है, बच्चे कुछ किसी दिन साल में अंधे बनते हैं, कोई बहरा बनता है, कोई गूंगा बनता है, और ये सब इसलिए होता है ताकि वो मिस फॉर्चून को यानी बैड लक को या बुरी कंडीशन को समझ सकें और बुरी कंडीशन वाले आदमी की हेल्प को ज़रूरी समझें। उसके बाद क्या है, इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मिस बीम और क्या है इस पैराग्राफ में कुछ एक्सप्लेनेशन दे रही हैं। बोल रही हैं, देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट। मिस बीम कंटिन्यूड। मिस बीम ने ये आगे बात की कि इस बात में कि हर एक आदमी, हर एक स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, कभी बहरा, कभी गूंगा, कभी अंधा बनता है, कभी लंगड़ा बनता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। एवरीवन इज़ वेरी काइंड। हर कोई बहुत क्या है, दयालु हो जाता है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। और ये एकदम गेम की तरह लगता है। बिफोर द डे इज़ ओवर, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्चून इज़। और दिन के ख़त्म होने से पहले पहले एकदम से सबसे ज़्यादा लापरवाह, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस, सबसे लापरवाह बच्चा ये समझ लेता है, रियलाइज़ कर लेता है कि बुरी कंडीशन क्या होती है। और जो आदमी बैड लक वाला होता है या बुरी कंडीशन में होता है, उसकी हेल्प करना कितनी अच्छी चीज़ होती है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. मिस बीम ये राइटर से एक्सप्लेन कर रही हैं, कह रही हैं कि जो अंधा बनने का दिन होता है ये ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा क्या है, बुरा होता है। ठीक है कि उसमें आँख पे पट्टी बांध दी जाती है। लेकिन कुछ बच्चों ने, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी, मिस बीम कहती हैं कुछ बच्चे मुझसे बतलाते हैं कि डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। गूंगे बनने का दिन क्या है, सबसे मुश्किल दिन होता है। क्यों? वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ्स, क्योंकि हम उसमें बच्चों के मुंह पर क्या है, बैंडेज नहीं लगाते हैं। ठीक है, और बिना बैंडेज के बैंडेज भी नहीं होती है और उनको बोलना भी नहीं होता है। ठीक है, तो एक साधारण आदमी सिंपल हो, सब कुछ खुला हुआ हो, सारी परमिशन हो, मुंह बंद ना हो, तो आदमी के बोलना बंद करने के लिए कहा जाए तो कितना मुश्किल होता है। तो इसलिए वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। इसलिए उनको बहुत ज़्यादा अपने इच्छा शक्ति को क्या है, एक्सरसाइज करने पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इच्छा ना बोलने की जो विल पावर है और इच्छा शक्ति है, उसको स्ट्रांग करने के लिए उन्हें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. मिस बीम कहती हैं राइटर से कि चलिए आइए और आप खुद देख लीजिए गार्डन के अंदर कि बच्चे कैसा फील करते हैं इसके बारे में, इस गेम के बारे में। मिस बीम led me to one of the bandaged girls. मिस बीम मुझे एक आंखों पर पट्टी बंधी हुई लड़की के पास ले गई। राइटर कहते हैं, Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Bean and left us. उस लड़की से ये बोल करके कि देखो एक जेंटलमैन है, शरीफ आदमी है, तुमसे बात करने के लिए आए हैं। मिस बीम ये कह करके हमें छोड़ करके चली गई। Don't you ever peep? I asked the girl. अब जब मुझे छोड़कर चली गई तो मैंने लड़की से खुद पूछा, क्या तुम कभी उसमें से झांकती नहीं हो? Oh no, she exclaimed. अरे नहीं, वो चिल्लाई। That would be cheating. That would be cheating. ये तो बहुत चीटिंग हो जाएगी। But I had no idea it was so awful to be blind.
लड़की ने कहा लेकिन मुझे कोई, यहाँ पे आई लड़की है, ठीक है, बड़ा ऑथर नहीं है, लेकिन मेरे पास इतना मैं नहीं जानती थी, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, मतलब मैं नहीं जानती थी कि अंधा होना इतना ऑफुल होता है, इतना मुश्किल होता है, खतरनाक होता है या बुरा होता है। यू कैन सी, आई थिंक तुम, आप एक चीज़ भी नहीं देख सकते, ठीक है, अगर आपको अंधे बना दिया गया। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और आपको लगता है कि किसी टाइम क्या है, बस किसी न किसी चीज़ से आप टकराने वाले हैं। इट इज़ सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और बैठने में ही क्या है, सुकून मिलता है कि आदमी बैठ जाए कहीं, कहीं फिर टकराने का कोई डर नहीं रहता। नेक्स्ट, आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। ऑथर कहते हैं, राइटर कहते हैं, मैंने पूछा क्या तुम्हारे हेल्पर्स जो होते हैं वो तुम्हारे साथ बहुत दयालु होते हैं और बहुत क्या है, हमदर्दी करते हैं। फेयरली, हाँ बिल्कुल, लड़के ने कहा बिल्कुल, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न। लेकिन हेल्पर जो होते हैं वो इतना परवाह नहीं करते हैं, इतना ख्याल नहीं करते हैं जितना मुझे ख्याल करना पड़ता है जब मेरी बारी होती है। दोज that have been blind already are the best helpers, और वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी क्या है, अंधे बन चुके होते हैं, वो बहुत बेस्ट हेल्प करते हैं। उनको पता होता है कि एक अंधे होने की क्या प्रॉब्लम होती है, अंधे होने में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्प करते हैं जो पहले ऑलरेडी ब्लाइंड बन चुके होते हैं। इट्स परफेक्टली घॉसली नॉट टू सी, और कुछ दिखता नहीं है, अजीब सा भूतिया सा लगता है, बिल्कुल भूत जैसा लगता है। आई विश यू ट्राई, और मुझे उम्मीद, लड़की ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप भी ट्राई करेंगे अंधा बनने की। शैल आई लीड यू एनीवेयर आई आस्क्ड। तब ऑथर कहते हैं, फिर मैंने पूछा कि यहाँ पे आई, फिर ऑथर आ गया, मैंने पूछा कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले जाऊँ। सो नेक्स्ट, लड़की ने बोला, ओह यस शी सेड, हाँ हाँ ले चलिए, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलो थोड़ा सा टहलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, सिर्फ आप मुझे चीज़ों के बारे में बतलाएंगे। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, मैं बहुत खुश होंगी जब आज का दिन खत्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कैन बी हाफ एज बैड एज दिस। लड़की ने ऑथर से कहा, राइटर से कहा कि जितना ये दिन बुरा होता है, दूसरे बुरे दिन इतने बुरे नहीं होते हैं, ठीक है। द अदर बैड डेज कैन बी हाफ, आधे, उसका आधा भी बुरा नहीं होते हैं दूसरे बुरे दिन जितना ये वाला दिन बुरा होता है। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन। और अगर एक और यहाँ पे गेम होता है कि आपका पैर बांध दिया जाता है और आपको क्रच पे यानी बैसाखी पे क्या है, कूद कूद कर चलना पड़ता है। ये ऑलमोस्ट फन है, यानी इसमें तो थोड़ा बड़ा मजा आता है, आई गेस, मुझे लगता है। लड़की ने कहा कि मुझे इसमें तो लगता है कि थोड़ा बड़ा मजा आता है, बिकॉज यू कैंट हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम। और लेकिन अगर आपका हाथ बांध दिया जाए तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा क्या है, बैड होता है, मुश्किल होता है, ट्रबलसम, डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। बिकॉज यू कैंट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप बिना हेल्प के खा ही नहीं सकते, एंड थिंग्स लाइक दैट, और भी बहुत बिना हेल्प के कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे। लड़की ने कहा कि आई, यहाँ पे आई लड़की, ठीक है, आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ, मैं बहरा होने में मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे बुरा लगेगा बहरा होना, ठीक है, एक दिन के लिए, एट लीस्ट नॉट मच, मतलब कम से कम एक दिन के लिए अगर आप बहरा होने के लिए मुझसे कहा जाए तो मुझे ये बुरा नहीं लगेगा। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा होना बड़ी खतरनाक चीज़ है, बहुत डर लगता है, डरावना है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम, हर टाइम सर में क्या है, दर्द होता है, क्योंकि आँख बंद किए हैं, दिन है फिर भी आँख बंद किए हैं। जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, ये सोच सोच करके कि क्या अभी मुझे कहीं टकरा जाऊंगी, मुझे कोई किसी से लड़ जाऊंगी, ये सोच सोच करके सर में दर्द होने लगता है। एक हेड एक्स मतलब सर में दर्द होता है। वेयर आर वी नाउ, लड़की ने पूछा ऑथर से, राइटर से, कि अब हम कहाँ हैं। सो राइटर कहते हैं, आई सेड, मैंने कहा, इन द प्ले ग्राउंड में है। वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ चल रहे हैं। मिस बीम is walking up and down the garden with a tall girl. मिस बीम क्या है, ऊपर नीचे चल रही हैं, आगे पीछे चल रही हैं एक लंबी सी लड़की के साथ। ये मैं राइटर कहते हैं मैंने उस लड़की से एक्सप्लेन किया, और क्या बतला रहे हैं वो,
उस लड़की को, व्हाट इज द गर्ल वेयरिंग, वो टॉल गर्ल जिसके साथ मिस बीम टहल रही है, वो लड़की क्या पहने हुए है, ठीक है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी छोटी दोस्त ने कहा, ये ऑथर कहते हैं कि मेरी छोटी दोस्त ने कहा, जिस लड़की के साथ मैं जा रहा था टहलने के लिए, उसने कहा कि वो लड़की क्या पहने हुए है। तो मैंने आंसर दिया, आई अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज, एक ब्लू कलर का कॉटन का स्कर्ट पहने हुए हैं और एक गुलाबी कलर का ब्लाउज पहने हुए। सो लड़की बोली, आई थिंक इट्स मीली, शी सेड, वो बोली कि मुझे लगता है तो मीली है। व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके बाल का कलर कौन सा है। वेरी लाइट, आई सेड, तो राइटर कहते हैं मैंने कहा कि बहुत हल्का है उसके बाल का कलर। यस दैट्स मीली, हाँ वो तो मीली है। शी इज द हेड गर्ल, वो तो हेड गर्ल है, लड़कियों में हेड है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड, एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा हुआ है, वो गुलाब को गूंद रहा है, उसका माला बना रहा है, मैंने कहा। सो यस दैट्स पीटर, लड़की ने कहा हाँ वो तो पीटर हैं। ही इज द गार्डनर, वो गार्डनर है, माली हैं। ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो 100 साल के हैं। एंड हेयर कम्स ए गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज ऑन क्रचेस, दैट्स अनीता, शी सेड। और मैंने बोला कि देखो एक लड़की आ रही है घुघरियाले बाल वाली, रेड बाल, घुघरियाले और रेड बाल वाली, शी इज ऑन क्रचेस, वो बैसाखी पे है। सो लड़की बोली दैट्स अनीता, वो तो अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, इस तरह हम उस लड़की के साथ क्या चलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। मैंने धीरे धीरे क्या है ये डिस्कवर किया, मुझे ये लगा, पता चला कि मैं 10 गुना ज़्यादा ख्याल करने वाला हो गया, परवाह करने वाला हो गया और सोचने वाला हो गया, जो इससे पहले कभी हुआ था। पहले से 10 गुना ज़्यादा मैं क्या है सोचने वाला और ख्याल करने वाला बन गया था, क्योंकि एक लड़की को का ख्याल करना था, उसको सही जगह से ले जाना था, हर चीज़ बतलाना था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो मुझे क्या है लगा कि मैं और ज़्यादा क्रिएटिव हो गया और सोचने वाला हो गया। आई ऑल्सो रियलाइज दैट, और मुझे ये भी लगा कि इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, अगर मुझे लोगों के सामने चीज़ों की या क्या है अगर मुझे लोगों का या चीज़ों का कुछ एक्सप्लेनेशन देना हो किसी और आदमी के सामने, सो इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा ये करते हुए, यानी लोगों को कोई चीज़ बतलाते हुए या लोगों को कुछ बतलाते हुए, ठीक है। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वाज वेरी सॉरी टू गो, जब मैं आखिर में जाने लगा तो मैंने मिस बीम से कहा कि मिस बीम मुझे बहुत दुख हो रहा है यहाँ से जाते हुए। शी रिप्लाइड, हाँ वो ने जवाब दिया, अच्छा वाह, देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, तब तो मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ तो है, बहरहाल मतलब कुछ मज़ा है इस सिस्टम में, तभी आपको क्या है जाने का मन नहीं कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ ए different kind of school of honeysuckle for class 6. I hope you got it, enjoyed it, keep it up, the goal is ahead of you.